तो दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के लिए यहाँ पे क्रोज में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 828 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1214 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 690 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 43% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 16% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। हालांकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू बढ़े थे तो मैनेजमेंट का कहना था कि अब यहाँ से सारा कुछ सही होगा, लेकिन अभी देखें तो फिर से कंपनी के जो नंबर है कमजोर देखने को मिले, क्वार्टरली बेस पे गिरते हुए देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1065 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1593 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 893 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे अभी भी आपको ज़्यादा देखने को मिला है। कंपनी का कहना था पिछले क्वार्टर में कि कंपनी कॉस्ट कटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है, जिससे कंपनी आपको प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिल जाएगी आने वाले कुछ समय में। लेकिन यहाँ पे देखें तो उस प्रकार के कुछ भी चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 428 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 495 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी 418 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी का जो लॉस देखें आपको साल दर साल क्वार्टर तो कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन लॉस कम करने से क्या करेंगे, जब आपका सेल्स ही नहीं बढ़ रहा है तो लॉस कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी के लॉस आपको कम होते हुए देखने को मिले, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 0.97 माइनस का था, पिछले साल ₹1.20 माइनस का, अभी देखें तो 95 पैसे माइनस का आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कमज़ोर आपको देखने को मिला। और अभी कुछ दिनों पहले ही शायद किसी साउथ स्टेट में इस कंपनी के जो शोरूम्स है उसको बंद कर दिया गया है। तो मतलब देखना पड़ेगा कि इस सारी चीज़ों के बावजूद अगले क्वार्टर में कैसे नंबर आते हैं, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि अगले क्वार्टर में ये जो नंबर आपको देखने मिला 690 करोड़ का जो फिगर है, इससे भी कमज़ोर कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो नंबर कमज़ोर है। और आने वाले समय के आउटलुक भी देखा जाए तो जो मार्केट में कंडीशन चल रही है तो वो तो कमज़ोरी ही आपको बता रहे हैं। तो बाकी देखते हैं कैसे क्या चलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।